today's episode was a little different. Generally अभी तक जितने भी एपिसोड हुए हैं वहाँ पे हम शहरों में गए हैं और शहर के लोगों के साथ हमने खाना खाया है, बट ये पहला बार है जहाँ हम एक इंटीरियर रिमोट विलेज में आए थे खाना खाने के लिए. उन्होंने हमारे लिए बिरयानी and he knew that I don't eat chicken biryani, so he made veg biryani for me, and other members from his family also tasted it, and I can vouch for it that the veg biryani was as good as the chicken biryani. क्या आपने कभी सोचा है कि आज आपके पड़ोसी के घर में क्या खाना बना है? कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं से गुजर रहे हो और लोगों के घर से उनकी खाने की खुशबू आप तक पहुंचती हो और आप सोचते हो कि काश मैं भी इनवाइटेड होता. Have you ever wondered while passing a house on a highway what they have made for lunch? Have home cooked meals fascinated you? Have you ever thought what's cooking in a stranger's kitchen? If these thoughts have ever crossed your mind, welcome to The Hungry Guest, where every meal is a new adventure. A show where we travel across countries, cities, towns and villages and bring to you a meal that is cooked at a local's house on a regular day in every episode. Each episode will take us into the heart of a different home. Where we share their stories, traditions and their delicious home-cooked meals. Who will we meet? What will we eat? And what's on the menu when you invite a couple of hungry guests into your home? Let's find out. कोयले और लकड़ी के फायर पर बनी बिरयानी, बस इतना सुनना था और हम निकल पड़े. इस एपिसोड में हमें इनविटेशन आया था दुर्गापुर से. मोहसिन भाई ने हमारा एक एपिसोड देखकर हमें कांटेक्ट किया. उन्होंने कहा हम आपको कोयले और लकड़ी के आग पर बनी बिरयानी खिलाएंगे. আমার নাম মসিম, আমি হাংরি গেস্টকে নিমন্ত্রণ করেছি. और जैसे जैसे बात आगे बढ़ी उन्होंने मेन्यू भी बताया. कबाब्स, मसाला प्रॉन्स, वेज बिरयानी और चिकन बिरयानी. ये सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. सच कहूं तो ऐसा इनविटेशन हमें पहली बार मिला था एंड दैट जेन्युइनली एक्साइटेड अस. डेट्स लॉक हुई, ट्रिप प्लान हुआ और हम निकल पड़े. मोहसिन भाई का घर बहुत ही खूबसूरत था. एक बड़ा सा कोर्टयार्ड था जहां वो हमारे लिए खाना बना रहे थे. वाइब वाज ऑलरेडी वाइबिंग. जब हम पहुंचे तब कुकिंग स्टार्ट हो चुकी थी. जिस कोर्टयार्ड में अभी मैं बैठा हूँ, इसी कोर्टयार्ड में खाना बना है एंड वो द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द एंटायर प्रिपरेशन वाज वेरी गुड. मोहसिन भाई के गांव वाले भी आकर हाथ बटा रहे थे. हम पूरी प्रोसेस के साथ रहे. शहर में रहने वाले हम लोग अक्सर ऐसी चीजें मिस कर देते हैं. जैसे जैसे बिरयानी की खुशबू फैलती गई, भूख और तेज होती गई. सब कुछ पकने के बाद उन्होंने हमारे लिए जमीन पर चादर बिछाई और हम सब साथ बैठ गए और फिर खाना परोसा गया. चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी और क्या बना था, कबाब. ये 3 आइटम बना और प्रॉन का भी एक आइटम बना. तो आज के इस एपिसोड में मोहसिन भाई ने हमें उनके गांव में बुलाया है सबके साथ एक मस्त भरपेट खाना खाने के लिए, जो उन्होंने सब कुछ अपने हाथ से बनाया है.
और ऐसे सबके साथ बैठ के खाने का मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब पिकनिक कर रहे हैं। एकदम पिकनिक जैसा ही फील है गाइस। And everything he has cooked has been cooked in firewood. Yes. So, and it tastes so good, guys. एंड वी आर हैविंग इन द बनाना लीफ, सो उसमें उसका भी मजा बहुत अलग आ रहा है। एंड सच में ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ कुकिंग रियली एलिवेटेड द टेस्ट। तो वो टेस्ट बहुत अलग था जब हमने खाना को खाया। और what I loved about him is he's very sweet and he's very humble. ये ऐसा टाइप का जो शूट हुआ आज, ये उनके लिए this was a first time experience, but फिर भी he did not lose patience. He was very cooperative and very patient with us throughout the entire process. अगर मैं ये ना कहूँ तो झूठ होगा, ये मेरी जिंदगी की सबसे टेस्टी बिरयानियों में से एक थी। जब मैंने पहला बाइट बिरयानी का लिया, आई वॉज मेजमराइज, मतलब इट वॉज वेरी गुड। मैंने बहुत कम ही इतनी अच्छी बिरयानी खाई है। एंड कबाब भी बहुत अच्छा था, एकदम तंदूर स्टाइल में बना था। And I can vouch for it that the veg biryani was as good as the chicken biryani. जो लोग बोलते हैं कि वेज बिरयानी नहीं होता, वेज पुलाव होता है, आप लोग एक बार मौसिम भाई से मिलना और उनके हाथ का वेज बिरयानी खाना, तब आपको पता चलेगा। ये भी सच है कि मौसिम भाई हैज गॉट ऑफर्स फ्रॉम many big brands and restaurants over the years. He has been preparing biryani for the last 12-15 years. और सबके बीच बैठकर गपशप के साथ खाना खाने का जो मजा था, that was truly the icing on the cake. और हम लोग जब सब साथ में बैठ के एक फील्ड में बैठ के खाना खाए, तो ऐसा लग रहा था कि वी आर पार्ट ऑफ अ पिकनिक। विंटर है तो बहुत मज़ा आया धूप में बैठ के, एकदम बनाना लीफ में बिरयानी, फिर प्रॉन्स, फिर सैलड, ये सब खाया और सब इतने खुश थे हमसे मिलके। एंड एवरीवन आल्सो एंजॉयड द फूड वेरी मच। दिल से शुक्रिया मोहसिन भाई को हमें इनवाइट करने के लिए और इतना होलसम एक्सपीरियंस देने के लिए। थैंक यू मौसिम भाई, इतना सारा खाना बनाने के लिए और हम सबको बुलाने के लिए। हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। गिफ्ट मैन, गिफ्ट प्लीज। ये है गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम शालीमार्स। आशा करती हूँ आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। एंड अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज हमें जरूर सपोर्ट करना, हमें लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। See you guys in the next episode of The Hungry Yes. बाय। मोहसिन भाई बाय बोलिए कैमरा में।